और दिल्ली से बड़ी खबर है। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड का धरना प्रदर्शन है। जंतर मंतर पर होगा ये धरना प्रदर्शन। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ये प्रदर्शन होगा। कई पार्टियों ने प्रदर्शन को समर्थन भी दिया है, जिसमें चाहे वो सपा हो या फिर टीएमसी ने प्रदर्शन का समर्थन कर रही है। आरजेडी और उद्धव की शिवसेना ने भी समर्थन किया है। जेएमएम और डीएमके अकाली दल ने भी समर्थन किया है। एआईएमआईएम और एनसीपी समेत कई पार्टियों का समर्थन है। तो आज जो प्रदर्शन होने जा रहा है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ये धरना प्रदर्शन करने वाले हैं और कई पार्टियों का समर्थन भी है। जंतर मंतर पर आज ये धरना प्रदर्शन होगा। वापस लो, वापस लो, वापस लो। मुसलमान दिल्ली आएंगे, क्या नया शाहीन बाग बनाएंगे? दिल्ली हम अपने हक मांगने के लिए जाएंगे। वक्फ पर आर पार, क्या भाईजान मरने मारने को तैयार? भी हम तो जान देने और लेने पे तैयार है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश भर में माहौल गरमाने लगा है। इस बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। मौलानाओं ने देश भर के मुस्लिमों से दिल्ली में जुटने की अपील की है, जहां शाहीन बाग जैसे बड़े विरोध प्रदर्शन की धमकी दी जा रही है। भड़काऊ भाईजान ओवैसी भी इस मुद्दे पर आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वक्फ संपत्तियों को छीनने के लिए यह कानून ला रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वक्फ का कानून मोदी इसलिए लाए हैं, यह कानून बनाना चाहती हैं इस बिल के जरिए कि मुसलमानों से मस्जिदों को छीन लिया जाए, मुसलमानों की दरगाहों को छीन लिया जाए, खानखाओं को छीन लिया जाए, कब्रस्तानों को छीन कर खबरों को मिसमार कर दिया जाए। यह इनका मकसद है। मौलानाओं और मुस्लिम नेताओं के इस उकसाऊ ऐलान ने देश भर में विरोध की आग फैला दी। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि कुछ मुसलमान ये भी धमकी दे रहे हैं कि अगर वक्फ संशोधन बिल लाया गया तो वो मरने मारने तक को तैयार हैं। दिल्ली हम अपने हक मांगने के लिए जाएंगे। कौन सा हक छीन रहा है? बिल्कुल हमारा हक छीन रहा है। क्या छीन रहा है? क्या छीन रहा है? भारत सरकार इस बात को जानती है, वक्फ बोर्ड मुसलमानों का हक है। मुसलमानों का जो हक है उसको छीनने की कोशिश की जा रही है। संशोधन हो जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी? अमेंडमेंट की आवश्यकता क्या है, हम यही तो जानना चाहते हैं। कैसे रोकोगे, क्या कर लोगे? बिल्कुल रोकेंगे। हम लोग सब दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जाकर के इस बात के लिए हम सरकार को मजबूर करेंगे कि जो हक है वो हक देना पड़ेगा। उसके बाद भी यदि नहीं रुका तो क्या करेंगे? भाई उसके बाद भी हम तो जान देने और लेने पे तैयार है। हम तो हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ले लेंगे, कैसे? हिंदुस्तान है, ऐसा मत करिए। जान देने और लेने पे हम हैं। वक्फ की जमीनें मुसलमानों का हक है। दरअसल सरकार इस बिल को जल्द से जल्द पास करवाने के मूड में है। अगर ये संशोधन लागू होता है तो वक्फ बोर्ड की सारी संपत्तियों का हिसाब देना होगा। आखिर मुस्लिमों को इस बिल से डर क्यों है, ये समझिए। दावा है कि वक्फ बोर्ड की 90% से ज्यादा जमीनें अवैध हैं। इन जमीनों के कानूनी दस्तावेज मौजूद नहीं है। जब वक्फ संशोधन बिल पास हो जाएगा और ये कानून बन जाएगा, उसके बाद अवैध मस्जिद और मजार को छोड़ना होगा। वक्फ की मनमानी पर रोक लग जाएगी। वक्फ के खिलाफ दिल्ली कूच पर मुस्लिम समाज दो गुटों में बंटता हुआ नजर आ रहा है। मौलाना बरेलवी ने मुस्लिम बोर्ड पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मुस्लिमों को गुमराह किया जा रहा है। मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के लोग मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, उत्तेजना फैला रहे हैं, मुश्तिल कर रहे हैं। और दूसरी बात खास ये है कि वक्फ संशोधन बिल पर ये धरना प्रदर्शन का आयोजन कर रहे हैं, तो बिल्कुल आयोजन करना हमारे जमहूरी निजाम में है। हर शख्स को हक हासिल है कि धरना प्रदर्शन करे, मगर ये कौन सा तरीका है कि रमजान शरीफ के मुकद्दस महीने में धरना प्रदर्शन का ऐलान करना। ये समझना चाहिए इनके लोगों को कि रमजान शरीफ का महीना पूरे 11 महीने के बाद एक महीना ऐसा आता है जिसमें खुदा की इबादत की जाती है। उधर ओवैसी ये दावा कर रहे हैं कि मुस्लिमों को उनके मजहब से दूर करने की कोशिश की जा रही है। उस बिल को पढ़ो आप, और अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी पर 20 साल से काबिज है तो उसको मालिक बनाने का कानून बनाना चाहते। जो जायदाद को अल्लाह के नाम पे हम वक्फ कर दिए, उसको कह रहे हैं कि नहीं, अब इसका मालिक कोई और होगा। हर जाविये से भारत के मुसलमानों को उनकी मजहब से दूर खींचने की कोशिश की जा रही। वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक बार फिर जंगी मैदान तैयार होने लगा है।
वक्फ बिल के विरोधियों का गैंग फिर से एक्टिव हो गया, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या CAA NRC की तरह अब वक्फ बिल पर विवाद की चिंगारी सुलगाई जा रही है? क्या रमजान के महीने में बड़े प्रदर्शन से भड़काने की साजिश है? क्या वक्फ बिल पर मुसलमानों को कोई भड़काने के काम में जुटा हुआ है? वक्फ पर बेवजह विवाद खड़ा करने की कोशिश आखिर क्यों हो रही है? और सबसे अहम सवाल ये है कि वक्फ बिल आने से पहले ही आखिर बवाल क्यों हो रहा है? मुस्लिम दो टूक कह रहे हैं कि वो हर हाल में वक्फ को बचाने को लेकर और अपने हक की लड़ाई के लिए दिल्ली जाएंगे। हमारे को परेशान करा जा रहा है। हमारी जो चीज है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, जो हमारी चीज तो सब दिल्ली जाएंगे, सब दिल्ली जाएंगे, सब जाएंगे। दिल्ली जाएंगे। हाथ तो खड़े कर दीजिए, कौन कौन जाएगा? दिल्ली जाएंगे भाई। आप नहीं जाएंगे, आप नहीं जाएंगे दिल्ली। मांगने के लिए क्यों नहीं जाएंगे दिल्ली? आप बताइए। हकदार तरसे और बाहर वाले बरसे आप हमारी जमीनों को छुड़ा करके अडानी और अंबानी को बांटने की तैयारी कर रहे हो। क्या ये बात देश को समझ में नहीं आ रही? वक्फ बिल पर मुस्लिम समुदाय में दो गुट बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक जो सरकार के बिल के समर्थन में है और वक्फ की मनमानी का खुलकर विरोध कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ खुले मंचों से शाहीन बाग दोहराने की चेतावनी दी जा रही है और निशाने पर सरकार है। बीजेपी गवर्नमेंट ने अगर वक्फ बिल वापस नहीं लिया तो फिर हिंदुस्तान की सरजमीन पर CNRC से बड़ा इनकलाब होगा। एक शाहीन बाग दिल्ली में था, अब इस बार हिंदुस्तान की गली गली कूचे कूचे में शाहीन बाग होगा। वक्फ बोर्ड पर लंबे वक्त से भ्रष्टाचार और अवैध कब्जों के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इसे मुस्लिम विरोधी बताकर जनता को भड़काया जा रहा है। इसे बचाएंगे हम लोग सारे मुसलमान हड़ताल करेंगे, बाकी जाएंगे। शाहीन बाग बनाएंगे पूरे देश को। बिल्कुल बनाएंगे जी। आप बताइए शाहबुद्दीन जी, आपको ये लग रहा है कि वक्फ सरकार छीन रही है? छीनने की बात नहीं है। ये जो बिल आ रहा है, जो चीज हमारा है उसको सरकार अपने अंडरटेकिंग में क्यों लेना चाहती है? जो चीज हमारा है वो सरकार गलत ढंग से बिल क्यों ला रही है? हमारे चीज को हमारे ऊपर हक। हाँ, आप अगर लाना चाहते हो तो जब ये पूरे देश से 5 करोड़ लोगों ने आपका इस बिल का विरोध किया है, तो इस 5 करोड़ लोग जो है से मतलब भारत के लोग हैं ना, कोई पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग तो नहीं ना विरोध किया है। लेकिन इसमें सुधार की बात को मुस्लिम विरोधी बताकर जनता को भड़काया जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल पर भले ही ओवैसी और मुस्लिम बोर्ड सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, लेकिन मुस्लिम समाज के भीतर से ही वक्फ की मनमानी पर सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली में क्या होगा? क्या एक बार फिर शाहीन बाग जैसे हालात बनेंगे या बवाल थम जाएगा? सबकी नजरें इसी पर टिकी है। प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।